पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग केस में नया मोड़। साधुओं की तरफ से केस लड़ रहे वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत। हादसे में वकील दिग्विजय त्रिवेदी की एक सहयोगी महिला वकील गंभीर रूप से घायल। भाईंदर से सहयोगी महिला के साथ दहानू कोर्ट जाने के लिए निकले थे दिग्विजय। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे डिवाइडर से टकराई कार। विश्व हिंदू परिषद को हादसे पर हैरानी, पूछा कहीं ये साजिश तो नहीं। केस से जुड़े एक जूनियर वकील की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी दुखद है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। देश में कोरोना का कहर जारी, अब तक 81,900 से ज्यादा मामले। देश में कोरोना से 2,649 लोगों की जा चुकी है जान। देश भर में 24 घंटे में करीब 4,000 कोरोना पीड़ितों की और बढ़ी संख्या। देश भर में कोरोना से 24 घंटे में 100 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 27,900 से ज्यादा लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना ने पैर पसारे, 24 घंटे में 1,600 नए केस, कुल तादाद 27,000 के पार। अकेले मुंबई में करीब 17,000 केस, मौत का आंकड़ा 1,000 के पार। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले, एक दिन में 206 नए मामले। एक रोज पहले आए थे 202 नए मामले, कुल तादाद पहुंची 4500 के पार। यूपी में कोरोना के 147 नए मामले, कुल तादाद 2900 के पार। इनमें से 1200 से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े। एमपी में कोरोना का कहर जारी, 253 नए मामले, कुल तादाद 4400 से ज्यादा। अब तक 237 की मौत। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद 1000 हुई, 24 घंटे में 2 नए मामले। लॉकडाउन के बीच पैदल चलकर थके हारे प्रवासी मजदूरों ने दिल्ली में बॉर्डर पर बिताई रात। भोर होते फिर शुरू किया पैदल सफर। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर लगा है प्रवासी मजदूरों का मेला। ट्रक में भरकर घर की ओर प्रस्थान करते दिखे। पुलिस ने किया इंतजाम। भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना। लखनऊ के मोहनलालगंज मजदूरों भरी बस बैरियर से टकराई, हादसे में कोई घायल नहीं। इलाहाबाद जा रही बस में मजदूरों से कंडक्टर ने वसूल किया था पैसा, पुलिस ने 2700 रुपए किए वापस। मोदी सरकार की ओर से लगातार दूसरे दिन खुली राहत की पोटली। मजदूरों, शहरी गरीबों और छोटे किसानों के लिए कई सौगातों का ऐलान। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त में मिलेगा राशन। जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उन्हें भी मिलेगी मदद। सरकार ने किया 1 नेशन 1 राशन कार्ड का ऐलान। देश के किसी भी राज्य में उठा सकेंगे पूरा लाभ। मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया स्कीम भी लॉन्च करेगी सरकार। पीपीपी के तहत अमल में आएगी सब्सिडी रेंटल योजना। रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार ने दिए 5,000 करोड़ का फंड, प्रति व्यक्ति मिलेगी 10,000 रुपए तक की मदद। छोटे किसानों के लिए नाबार्ड ने जारी किए 30,000 करोड़ का फंड। रबी की फसल के लिए, बुआई के लिए तुरंत मिलेंगे पैसे। सभी किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। मछली पालन और पशुपालन से जुड़े किसानों को भी किया गया शामिल, मुहैया कराए जाएंगे। देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है। मध्यम वर्ग के लिए बढ़ाई गई क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, अगले साल मार्च तक होगा फायदा। 6 से 18 लाख तक सालाना कमाई वालों को हाउसिंग लोन के ब्याज पर मार्च 2021 तक मिलेगी छूट। 2.5 लाख परिवारों को मिलेगी राहत। मौलाना साद पर पुलिस का शिकंजा कसा, अब तक 300 विदेशी जमातियों से हो चुकी है पूछताछ। इन सभी विदेशी जमातियों से दिल्ली में की गई पूछताछ। मरकज में शामिल होने आए थे ये जमाती, अलग अलग देश से आए थे नमाजी। पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर जाकर पूछे सवाल। दिल्ली के ठिकानों पर जाकर भी क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ। इन जमातियों के पासपोर्ट पहले हो चुके हैं जब्त। कई और जमातियों से होनी है पूछताछ, साथ से जुड़े सवाल भी किए जाएंगे। दिल्ली में बीती शाम अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश और जमकर गिरे ओले। बारिश और आंधी से 30 जनवरी रोड पर गिरे पेड़, आवाजाही पर पड़ा असर। उत्तरी दिल्ली के कमलानगर में तेज आंधी के साथ गिरे ओले। सड़क पर ओलों से बिछी सफेद बर्फ की जैसी चादर, कई पेड़ गिरे। तेज बारिश से वाशिम में तबाही, पपीते के बगीचे तबाह, इलाके में टूटे बिजली के तार। पुरानी दिल्ली के बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़, टूट रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम। एमपी के बैतूल में कोरोना पॉजिटिव गर्लफ्रेंड से मिलकर युवक पहुंचा गांव तो मचा हड़कंप। गांव वालों ने स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। मेरठ में 85 साल की महिला ने कोरोना को दी मात।
घर पहुंची तो पड़ोसियों और परिवार ने किया शानदार स्वागत। तेलंगाना से सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची सीतामढ़ी। मजदूरों ने बताई अपनी तकलीफ, कहा जहां काम करते थे वहां से नहीं मिली मजदूरी। शहर छोड़कर लखीसराय पहुंचे मजदूर मनरेगा में काम मिलने से खुश। प्रशासन ने कहा लघु उद्योगों में भी देंगे रोजगार। बिलासपुर में कई सार्वजनिक जगहों पर लगाई सैनिटाइजर मशीनें, इनमें बिना छुए सैनिटाइजर लेने का है इंतजाम। चंडीगढ़ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए मजदूरों की भागलपुर में उतरते ही मौत, सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, अब होगी कोरोना की जांच। पुंछ में पुलिस ने बीमार युवती की मदद की। भाई अपनी बहन को उठाकर इलाज के लिए जा रहा था, पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर पहुंचाया अस्पताल। भागलपुर के डीएम ने किया क्वारंटीन सेंटर का दौरा, प्रवासियों से इंतजामों के लिए जानकारी, कमियां सुधारने का दिया आदेश। हैदराबाद में कई रोज से फंसी नर्सिंग छात्राएं आखिर बस्तर पहुंची, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन अब क्वारंटीन सेंटर में बिताने होंगे 14 दिन। हरियाणा के 7 जिलों में आज से चलेंगी रोडवेज की बसें, हर बस में बैठ पाएंगे सिर्फ 30 मुसाफिर। पैदल घर लौट रहे मजदूरों की बेबसी जारी। धौलपुर में हाईवे पर दिखी दर्दनाक तस्वीर, लगेज ट्रॉली पर बच्चे को सुलाकर खींचती दिखी महिलाएं। यूपी के फतेहपुर में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से डरे मेडिकल स्टोर वाले, जिला अस्पताल में जांच कराने का किया विरोध, कहीं और इंतजाम करने की उठाई मांग। रांची में राज्य सरकार का बड़ा फैसला, बाहर से आ रहे प्रवासियों को अब सरकारी क्वारंटीन सेंटर में ही रहना होगा। पुणे में अभी ट्रकों से जा रहे प्रवासी मजदूर, जेब से देनी पड़ रही है मोटी रकम, कोरोना के संक्रमण का ज्यादा खतरा। बैतूल में पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा, एक युवक की मदद की, पेट्रोल खत्म होने पर बाइक को पुलिस की गाड़ी से बांधकर पहुंचाया पेट्रोल पंप। कोरोना का खतरा देखते हुए राजस्थान में बदल रहे थानों के रंग ढंग। बाड़मेर के थाने में लगा टेंट, रिपोर्ट दर्ज कराने आए लोगों के बैठने का अलग इंतजाम। कोरोना से वाराणसी का साड़ी कारोबार पूरी तरह ठप, बुनकर और कारोबारियों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। मथुरा में पुलिस ने साइकिल से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोका, नाराज होकर मजदूरों ने लगाया जाम। एमपी में पैदल जा रहे मजदूरों के लिए सरकार ने किया मदद का ऐलान, यूपी बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए कई बसें तैयार। वाराणसी में सरकारी राशन की कालाबाजारी का खुलासा, डीएम ने छापा मारकर पकड़ा कालाबाजारी के लिए लाया जा रहा अनाज। एमपी के बड़वानी में घर लौटती प्रवासी मजदूर महिला की डिलीवरी, अस्पताल के रास्ते में एसडीएम की गाड़ी में ही दिया बच्चे को जन्म। कोरोना के खिलाफ जंग में आदिवासी महिलाएं निभा रही भूमिका, डूंगरपुर में महिलाएं बना रही पीपीई किट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सैकड़ों मील चलकर गांव आए बेटे को मां ने घर में घुसने से रोका, कोरोना के डर से घर में नहीं दी एंट्री। लखनऊ से छत्तीसगढ़ के लिए चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मजदूरों के चेहरों पर दिखाई दी खुशी। महोबा में गर्मी की शुरुआत में मची पानी की मारामारी, पानी का टैंकर आते ही मचती है अफरा तफरी। कोरोना काल में देश के नंबर 1 चैनल आज तक ने की मदद की शानदार पहल, भोपाल में जरूरतमंदों को बांटा राशन। छपरा में यूपी बिहार सीमा पर घर वापसी कर रहे प्रवासियों की दर्द भरी तस्वीरें, ट्रॉली बैग में बच्चों को बिठाकर खींचते दिखाई दिए परिजन। अभी पैदल घर वापसी पर मजबूर है मजदूर, झज्जर से 3 दिन चलकर दिल्ली पहुंचे मजदूर, पैदल यूपी तक का सफर करना है तय। आगरा में चालान को लेकर एसडीएम और पुलिस के बीच टकराव, एक लेखपाल का चालान कटने पर सदर के एसडीएम ने ली पुलिस की क्लास। महाराष्ट्र से भागलपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चेन पुलिंग, हाजीपुर में उतरे 50 से ज्यादा मजदूर। गुवाहाटी में मानसिक रूप से कमजोर शख्स ने इस्तेमाल किया पीपीई किट, पहनकर घूमता दिखाई दिया, इससे संक्रमण का हो सकता है भारी खतरा। जबलपुर में भुखमरी के हालात से तंग महिलाएं पहुंची कलेक्टर के दफ्तर, महिलाओं का आरोप दाने दाने को मोहताज हैं पर नहीं मिल रही है मदद। मेरठ में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने मनाई बुजुर्ग की शादी की 50वीं सालगिरह, घर पहुंचकर काटा केक। सोलन में आई आम के किसान परेशान, मजदूर नहीं मिलने से पेड़ों से फल तोड़ने का काम ठप हो सकता है। एमपी के सिवनी में पुलिस ने की प्रवासी मजदूरों की मदद, गर्भवती महिला को अस्पताल में कराया भर्ती, डिलीवरी के बाद राशन और पैसे देकर गाड़ी से घर भेजा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, शुभ मुहूर्त में इस साल की गर्मियों के लिए खोले गए कपाट। 10 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ का मंदिर, लगातार सैनिटाइजेशन का हो रहा है काम। मंदिर पर लगाए गए फूलों को भी किया गया सैनिटाइज। शंकराचार्य की गद्दी और उद्धव जी व कुबेर जी की डोली पहुंची बद्रीनाथ धाम। कोरोना वायरस की वजह से इस बार रौनक रह सकती है फीकी, भक्तों को फिलहाल नहीं आने की सलाह। भगवान बद्रीनाथ से की गई कोरोना से बचाने की प्रार्थना, ऑनलाइन पूजा की भी की गई है बुकिंग। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगल छोड़ शहर में आ गया तेंदुआ, पेट्रोल पंप पर बेखौफ घूमता दिखा, सीसीटीवी में हुआ कैद। पेट्रोल पंप के चौकीदार को लग गई थी तेंदुए की भनक, जान बचाने के लिए चुपचाप चादर ओढ़े लेटा रहा चौकीदार।
यूपी के अमरोहा में आम के बाग में छुपे तेंदुए को दबोचा गया। कई दिन से डरे हुए थे लोग। रेलवे ने 15 दिन के कम समय में रिकॉर्ड 10 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। 14 मई तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। स्पेशल ट्रेनों के लिए अब तक 2,34,000 से ज्यादा टिकट बिके। रेलवे ने कमाए 45 करोड़। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक शख्स ने पत्नी का हाथ काटा। मोबाइल हर वक्त बिजी रहने से था नाराज। पटियाला में कोल्ड स्टोर के आड़ में चल रही नकली शराब की फैक्ट्री। आधुनिक मशीनों से बनाई जा रही थी शराब। झांसी में युवक ने प्रेमिका को मारी गोली, बाद में खुद को गोली मारकर दी जान। 10 दिन बाद दोनों की होनी थी शादी। फिरोजाबाद में कलयुगी मामा की करतूत, विरोधियों के फंसाने को लेकर अपने 3 साल के मासूम भांजे को बोरवेल में फेंका। दिल्ली में विधायक प्रकाश जारवाल की कस्टडी 4 दिन बढ़ी। डॉक्टर को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। यूपी के गोंडा में महिलाओं के 2 गुट आपस में भिड़े। बांस और बल्लियों से एक दूसरे पर हमला। हल्द्वानी में लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ 40 लाख की नकदी बरामद। चेकिंग के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। भटिंडा में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली। छोटा भाई पत्नी के साथ जाना चाहता था विदेश। लखनऊ में शराब के लिए पैसा न मिलने पर युवक ने खोया आपा। बीवी से लड़ाई के बाद काटी हाथ की नसें। मुरादाबाद में 2 गुटों की भिड़ंत में जमकर फायरिंग। पथराव और फायरिंग में कुछ लोग घायल। 3 लाख के करीब पहुंची दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या। 44 लाख से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। अमेरिका में कोरोना से 85,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। 14,30,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। एक दिन में गई 1754 लोगों की जान। बच्चों को शिकार बना रही कोरोना से जुड़ी एक नई तरह की बीमारी। न्यूयॉर्क में अब तक 3 बच्चों की मौत। कोरोना संकट के बीच खोले गए लॉस एंजलिस के समुद्री तट, फिर से उमड़ी लोगों की भीड़। डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द से जल्द स्कूलों को खोलने की वकालत की। कहा जरूरी है तेजी से हालात को सामान्य करना।